हम बात करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा की। भाजपा द्वारा निकाली जा रही मध्य प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्राओं के क्रम में प्रदेश के प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, पत्रकारों से संवाद किया और उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड सहित जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में विस्तार से खबर विषयों के बीच बताया। इस बीच खबर यह भी है कि शिवपुरी की जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा भी आने वाले हैं। मगर यहां समझने वाली बात यह है कि जिस जिले से यह जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वहां पर खासकर शिवपुरी की विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी है। मगर इन सारी खबरों के बीच में अगर देखा जाए तो आज के अखबारों में उनके नाम की चर्चा नहीं दिखी। यात्रा में क्या होगा, उसका रूट क्या होगा, इस पर खुलकर प्रदेश प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया ने खबर नविश को बताया। हमारे साथ चर्चा में उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। लोहिया जी, आप शिवपुरी आए प्रदेश प्रवक्ता हैं और संभवतः हमारे पास जो जानकारी है कि आप बौद्धिक लोगों से भी संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और जो आपकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है संभवतः वो भी आपका एक उद्देश्य है। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पास में एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है और अब आप एक बात और कर रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा के लिए भी आप निकले हैं। तो जब रिपोर्ट कार्ड आपका अच्छा है तो फिर आशीर्वाद यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बेटा या बेटी अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, उसमें अच्छे अंकों से पास होता है, उसके बावजूद भी उसके पास रिपोर्ट कार्ड होता है उसका, परंतु उसके बावजूद भी वो जाकर जिन्होंने उसे इस योग्य बनाया है उनको जाकर अभिनंदन करता है, उनको प्रणाम करता है। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है। और इसलिए जिस जनता ने हमें मध्य प्रदेश में सरकार में लाए थे 2003 में और 2003 से निरंतर, तो उनको आशीर्वाद लेना हमारा कर्तव्य है। और हमने इन 20 वर्षों में क्या किया ये बताना हमारी जिम्मेवारी है। और राजनीति में हमेशा वही राजनीतिक दल अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं लाते। अच्छा, ये बताइए जन आशीर्वाद यात्रा में क्या ऐसा खास है और आपका ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, रिपोर्ट कार्ड में मध्य प्रदेश के 2003 का मध्य प्रदेश और 2023 का मध्य प्रदेश, इस दौरान क्या परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया है, चाहे क्षेत्र ऊर्जा का हो, चाहे क्षेत्र सड़कों का हो, चाहे औद्योगिक विकास की दर हो, चाहे कृषि विकास की दर हो, और समग्र मुद्दे जन कल्याण के काम, आदिवासी समाज के लिए क्या हुआ, हमारे अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए क्या हुआ, हमारी बेटियों के कल्याण के लिए क्या हुआ, हमारी महिलाओं के कल्याण के लिए क्या हुआ, हमारे किसानों के कल्याण के लिए क्या हुआ, गांव गरीब मजदूर और किसान के कल्याण, जो सर्वहारा वर्ग है उसके कल्याण के लिए हमने क्या क्या किया है, इसका हमने रिपोर्ट कार्ड भी छपाया है, जिस रिपोर्ट कार्ड को जगह। अच्छा लोहिया जी, आपको नहीं लगता कि ये मूवमेंट से अधिक कुछ इवेंट जैसा लगता है कि आप जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सरकार निकली है अलग अलग यात्राओं के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये एक मूवमेंट है और मॉस लेवल मूवमेंट है। पहले आपको याद होगा 2018 तक एक जन आशीर्वाद यात्रा निकलती थी, परंतु इस बार हमने उसका दायरा और बढ़ाया और 5 जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्राएं मध्य प्रदेश के 210 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगी, 10,643 किलोमीटर का मार्ग तय करेंगी। ये जो आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 5 है जो श्योपुर से प्रारंभ हुई थी, इस यात्रा में हम 2034 किलोमीटर तो यात्रा कर रहे हैं। उसके साथ साथ 43 विधानसभा जो 11 विभिन्न जिलों में आएंगी और 5 लोकसभा क्षेत्र, ये इसका दायरा। अच्छा लोहिया जी, आप यात्रा तो कर रहे हैं, लगभग हजारों किलोमीटर की यात्रा हुई, सारे मध्य प्रदेश में ही हो रही है। अभी हाल ही में एक खबर ये है कि आपका जो मातृ संगठन है RSS, उसके कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी हैं
उन्होंने कुछ विषयों को लेकर असहमति जताई और एक नई पार्टी का गठन कर नहीं, देखिए ऐसा कोई विषय नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा विचार परिवार है। जो हमारी विचारधारा है वो संघ की विचारधारा से ओतप्रोत है। हमारे लिए वो मार्गदर्शक का काम करते हैं। हमारे लिए वो राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करते और उनके मार्गदर्शन में जो दिशा निर्देश होते हैं और वह दिशा निर्देश केवल विचारधारा आधारित होते हैं, कार्य के आधारित नहीं होते। अच्छा, आपको लगता है पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, देखिए पार्टी में हमेशा सब कुछ ठीक रहता है और उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का कारण है कि हम विचारधारा आधारित राजनीतिक दल हैं, हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं। तो जो विचारधारा और कार्यकर्ता, इन पर जब हमारा आश्रय है तो हमें कहीं कोई असुविधा होने का प्रश्न नहीं। सबसे बड़ा इशू तो यही है कि आए दिन ये खबरें आती रहती है कि फला असंतुष्ट और लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, हम जनता की महत्वाकांक्षा और जनता की आकांक्षा को पूरा करने में सक्षम हैं और हमारा जो भी योजना है वो जनता की ओर है। कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं। अच्छा लोहा जी, लोगों की निजी आशा आकांक्षाएं, इसलिए शायद वो इधर से उधर जा रहे हैं जी। मतलब मूल इशू ये नहीं है कि अब आपके ही वैचारिक आधार वाला एक और दल का गठन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है? नहीं, ऐसी मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है। परंतु कोई भी दल आए, हर दल का राजनीति में स्वागत है। राजनीति में अंत में जनता तय करती है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जनता को तय करना है कि कौन जनता की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा है और निर्णय अंतिम लोकतंत्र में जनता करती है। चलिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा जो दिसंबर में शायद सामने आ सके। थैंक यू लोहा जी, थैंक यू, धन्यवाद। निश्चित ही यात्रा बड़ी है, कई भागों में है, समूचे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। मगर जिस तरह से शिवपुरी जो सियासत का गढ़ बना है और भाजपा के बहुत सारे नेता कांग्रेस में जा चुके हैं और जब यात्रा निकल रही है, उस यात्रा के दौरान स्थानीय मंत्री और विधायक, खासकर उस कद्दावर मंत्री जिनका लोहा समूचे जिले ही नहीं आसपास के जिलों में भी माना जाता है, आज उनकी चर्चा नहीं हो रही है। निश्चित यह सियासत में चर्चा का विषय है। अब सच क्या है यह तो भाजपा जाने या उसके आयोजक प्रयोजक जाने। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS का नमस्कार। अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। की बात BS के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।